धूर्त तांत्रिक ने जब बंदरिया के ऊपर जल के कुछ छींटे डाले तो वो एक सुंदर कन्या बन जाती हैं। उस नव यौवना सुंदरी का हाथ पकड़ तांत्रिक तुरंत उसे अपनी कुटिया के अंदर लेकर चला जाता है। पेड़ की आड़ में छिपे राजा विक्रमादित्य ने जब ये दृश्य देखा तो वो स्तब्ध रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा कुटिया के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है, पर फिर कुछ सोचकर वहीं रुक जाते हैं। सुबह हुई तो तांत्रिक फिर से उस अप्सरा सी कन्या को बंदरिया बना रोजमर्रा की तरह नगर की तरफ चला जाता है। तांत्रिक के जाते ही विक्रमादित्य उस तांत्रिक की कुटिया के पास गए और वहां रखे दाएं कलश से पानी ले कुछ छींटे उस बंदरिया पर डाले तो वो तुरंत एक सुंदर कन्या बन गई। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि ये सारा माजरा क्या है, क्यों वो तांत्रिक तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन उस अप्सरा ने अपनी हकीकत बयां की। हे वीर, मैं स्वर्ग निवासी कामदेव और पुष्पवती की संतान हूँ। घूमने और शिकार खेलने के लिए कभी कभार मैं पृथ्वी लोक आ जाया करती थी, पर एक दिन जब मैं यहाँ एक हिरण्य का शिकार कर रही थी तो मेरा चलाया गया तीर हिरण्य की बजाय साधना में लीन तांत्रिक की बाह में जा लगा। तब गुस्साए तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि तुम आजीवन मेरी सेवा करोगी, यही तुम्हारी सजा है। बस महाराज, तभी से ये सब चला आ रहा है। दिन में मुझे वो बंदरियां बना देता है और रात में मुझे मेरे वास्तविक रूप में बदल देता है और मेरे साथ अपनी मनमानी करता है। महाराज, उस तांत्रिक ने मुझे केवल अपने भोग की वस्तु बनाकर रख दिया। सुंदरी की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा दुख हुआ। वे सुंदरी से बोले, हे सुंदरी, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। आज मैं तुम्हें उस धूर्त तांत्रिक के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन सुंदरी के चेहरे पर उम्मीद और खुशी के भाव आ जाते हैं। विक्रमादित्य फिर से उस सुंदरी को बंदरियां बना खुद एक पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। जैसे ही शाम हुई तो वो तांत्रिक आया। तांत्रिक ने बंदरियां को अपने पास बुला। जैसे ही उस पर जल छिड़का वैसे ही फुर्ती के साथ राजा विक्रमादित्य ने बाईं तरफ रखे घड़े में से जल की कुछ बूंदें उस तांत्रिक के ऊपर फेंक दी। इधर बंदरियां यानी देवलोक की सुंदरी अपने वास्तविक रूप में आ गई और उधर वो धूर्त तांत्रिक बंदर बन गया। बंदर बने तांत्रिक ने खूब उछल कूद की, पर अब क्या होने वाला था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने वीर को याद किया। विक्रमादित्य के स्मरण करते ही तुरंत उनका वीर हाजिर हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे हुक्म दिया कि तुम इस सुंदरी को देवलोक छोड़ आओ, और उस उछल कूद करते तांत्रिक को देख बोले, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। उन्होंने उस जादुई पानी के दोनों घड़ों को साथ लिया और उज्जैन नगरी की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ जादुई वीर कहे अनुसार उस सुंदरी को उसके घर यानी देवलोक में छोड़ आया। इतनी कथा सुना 8वीं पुतली तारामती बोली,